ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय है कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ है गीता। गीता जीवन की पाठ को सिखाते हैं कि किस प्रकार से ये संसार से हम लोग प्रेमानंद से जीवन व्यतीत करके अपना लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज अष्टवक्र मुनि, अष्टवक्र जो जनक को गीता का ज्ञान सिखाए थे, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज अष्टवक्र गीता का चर्चा के विषय में जनक जी अष्टवक्र से पूछते हैं कि कथं ज्ञानमप्नोति कथं मुक्ति भविष्यति वैराग्यो च कथं प्राप्तमेद तदेवहि मम प्रभो। अर्थात राजा जनक ने अष्टवक्र से पूछा, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है तथा मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, और इसे मेरे प्रति कहिए। अष्टवक्र मुनि जो महामुनि थे, वो कहते हैं कि हे तात, यदि मुक्ति की इच्छा हो तो विषय के विष के समान त्याग करो और क्षमा, अर्जव, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत का समान सेवन करो। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो, किंतु स्वयं की मुक्ति के लिए इन सब की साक्षी एवं चैतन्य रूप जानो। यदि तुम शरीर को पृथक करके तथा चैतन्य आत्मा का विश्राम पृथक स्थित हो तो तुम अभी ही सुखी, शांत तथा बंधन मुक्त हो जाओगे। तुम ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं हो, न आश्रमी हो, न इंद्रिय के विषय हो, वरन तुम तो संग रहित, आकार रहित और विश्व साक्षी हो। ऐसा मानकर तुम सुखी हो जाओगे। मिथिला नरेश जनक स्वयं बुद्धिमान ज्ञानवान होते हुए भी मोक्ष की कामना से सदैव जिज्ञासु भाव रखते हुए ज्ञानी पुरुष, साधु, संतों, महात्मा, महर्षियों के सत्संग किया करते थे। उनकी सभा में सदैव शास्त्र मर्मज्ञों का समुदाय एकत्र रहता था। उनके अनेक विदेश विप्र, दार्शनिक एवं सिद्ध पुरुष भी होते थे। एक कथा है कि एक दिन विद्वान समाज में संपन्न उस राजसभा में परम ज्ञानी अष्टवक्र जी के ने प्रवेश किया। उनके हाथ पांव ही क्या, समस्त शरीर ही टेढ़ापन होने के कारण ही उन्हें लोग अष्टवक्र कहने लगे थे। उनके मुख की आकृति भी कुरूप थी। चलते समय पांव कहीं रखते तो कहीं पड़ता। उनके इस अटपटे रूप को देखकर सभी उपस्थित विद्वान हंस पड़े, किंतु उनके हंसने का अष्टवक्र पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे सबको हंसते हुए देखकर स्वयं भी हंसने लगे और जहाँ तक पहुँच थे वहाँ खड़े हो गए। महाराज जनक ने उन्हें देखा तो तुरंत अपने स्थान से उठकर उनके समक्ष पहुँचे तथा प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए विनम्र स्वर से पूछने लगे, भगवान, आप क्यों हंस रहे हो? अष्टवक्र जी ने प्रश्न के उत्तर में प्रति प्रश्न किया, राजन, यह सब क्यों हंस रहे हैं? जनक क्या उत्तर देते? उन्हें मौन देखकर
उन्हीं में से एक विद्वान ने उत्तर दिया, हम तो आपकी अष्टवक्र आकृति को देखकर हंस रहे हैं। अष्टवक्र जी ने शांत गंभीर वाणी में जनक से कहा, राजन, मैंने सुना था कि तुम्हारे यहाँ शास्त्र मर्मज्ञ, दार्शनिक और ज्ञानी ऋषि महर्षि एकत्र रहते हैं, किंतु यहाँ आने पर पता चला कि यह विद्वान की परिषद न होकर नर्मकारों की परिषद है। इसलिए मुझे भी हंसी आ गई। जब तक विद्वान लोग कुछ रोष व्यक्त करते, तब तक जनक ने ही परिस्थिति का गंभीरता समझकर शांत स्वर में प्रश्न किया, भगवान, यह सब तो शास्त्र मर्मज्ञ विद्वान हैं, आप इन्हें चर्मकार क्यों कर रहे हैं? ये नर्मकार नहीं था, चर्मकार इन लोगों को बोल दिया था। अष्टवक्र ने उत्तर दिया, राजन, चमार का कोई गाली नहीं है। ये जो नर्मकार हम बोले, ये नर्मकार नहीं चर्मकार है। तो चर्मकार बोला था, चर्मकार का अर्थ तो चमार, तो चमार बोले कि कोई गाली नहीं है। जो लोग चमड़े और अस्थियों को देख परखे, उन्हें चर्मकार ही कहा जाता है। अष्टवक्र जी की बात सुनकर सभी विद्वान के मस्तक झुक गए। राजा जनक उन्हें आग्रहपूर्वक उच्च स्थान पर उनको जो है उच्च स्थान पर उनको ले गए। वहाँ उनका समुचित पूजन कर पूछने लगे, प्रभु, मेरी जिज्ञासा शांति करेंगे? उन्हें कहा, पूछो। तब राजा ने उनसे 3 प्रश्न किए। आरंभ में उन 3 प्रश्नों में ही अष्टवक्र गीता का आरंभ होता है। ये प्रश्न थे, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है। तथा दर्शक भाई बहन बंधु, आज इतना ही। आगे का वीडियो में इस प्रश्नों का जवाब भी वीडियो में ये पेश करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सभी दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।